चलो बेसिक के साथ में जाते हैं बिल्कुल। एक्सरसाइज 5.1 देख रहे हैं वेक्टर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। द वेक्टर ए इज डायरेक्टेड टू ड्यू नॉर्थ एंड मोड ऑफ वेक्टर ए दिया है मैग्नेट फॉर्म में 24, बरोबर है। मैंने मोड का बताया तुम्हें मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है 24 है। एंड द वेक्टर बी इज डायरेक्टेड ड्यू टू वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ड्यू वेस्ट बोला है, ठीक है। उसका दिया है वेक्टर बी का कितना दिया है तुम्हें मैग्नीट्यूड 7 दिया है, और फाइंड करना बोला है a प्लस बी, ठीक है, मॉड में a प्लस बी फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें डायरेक्शन समझनी चाहिए बेटा। डायरेक्शन आती है कैसे, कौन सी नॉर्थ, कौन सी साउथ, कौन सी वेस्ट, कौन सी ईस्ट वेस्ट। देखो ये अपना एक्सिस रहता है, ठीक है, y एक्सिस नॉर्थ में रहता है, ये ईस्ट में रहता है। इसके अपोजिट वाला नीचे वाला, ठीक है, क्लियर है क्या, क्या हुआ रे, ठीक है क्या। चलो नाउ क्या बोला है, एक का डायरेक्शन क्या दिया है हमें नॉर्थ, तो ए ये हो गया, और बी का क्या दिया है रे वेस्ट वेस्ट वेस्ट, मतलब इधर इधर होगा ये बी बार, ठीक है क्या। अभी दोनों क्या करने को बोला है, प्लस करने को बोला है। कैसे करते हैं प्लस, मैंने सिखाया अभी। नॉर्थ और वेस्ट में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। एंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता है, अभी पढ़े थोड़ी देर पहले। क्या करेंगे, ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, ठीक है क्या। ए बार देखो, ए बार कितना है रे 24 है, बरोबर, और बी बार कितना है 7 है। तो ये बी बार कितना रहेगा, छोटा रहेगा उससे, ठीक है। अब क्या बोला है, अब कैसे जोड़ते हैं, इसका इनिशियल पॉइंट, इसका फाइनल, तो ये किधर जाएगा, ये बी बार होगा, ठीक है क्या। डायग्राम निकालने को बोली नहीं है, निकाल के देख रहे हैं कि इजी है, ठीक है क्या। तो बी बार कितना है 7, ठीक है। अब मॉड की वैल्यू लानी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले मॉड का ए बार और बी बार को बाहर निकाल के सॉल्व करो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या करते हैं, इसका इनिशियल पॉइंट और इसके फाइनल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ, ये क्या होगा r इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है क्या। ये हुआ ना, हाँ कैपिटल ले लेता हूँ, ठीक है क्या, ठीक है। दोनों के बीच में क्या बना है 90 डिग्री, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब ये कितना था, ये 24 था, ये क्या था 7 था, ठीक है। 7 दिया है, 24 दिया है, डायरेक्ट पाइथागोरस अप्लाई कर दो, आ जाएगा। 10th में सेकंड चैप्टर है तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम, अबे अभी ये थे क्या पाइथागोरस, ठीक है। चलो कैसे करेंगे अभी बताओ, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बोल डायरेक्ट वैल्यू बोल। r इज सबसे पहले क्या लिखेंगे, मॉड ए बार 24 है, और बी बार कितना है 7 एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन is 90 degree. So by Pythagoras PGT, मतलब पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा, वेक्टर ए का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है क्या, हाइपोटेन्यूज है, इसके साथ कुल लगेगा प्लस बी इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज क्या है वही ये है ना r, मतलब इसका भी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है क्या, करो सॉल्व। ये कितना है, ये 24, इसका स्क्वायर है, बराबर। अब मैं मॉड में लूंगा क्या, मैं ब्रैकेट बना लूंगा, प्लस बी कितना था 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कौन बताएगा मेरे को, नहीं किया होंगे ना यार, 576 आता है, कितना आता है 7 का कितना आता है 49 आता है, इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर, ठीक है क्या, क्लियर हो गया। चलो दोनों का एडिशन करो फट से, 625 आएगा, कितना आएगा 625, कब बोलोगे सब फटाफट, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी
वेक्टर a प्लस b का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाना है मेरे को, वैल्यू बस a प्लस b की चाहिए थी ना, स्क्वायर हटाने के लिए इसको रूट में डाल दूंगा। 6 to 5 इक्वल्स टू mod of a plus b, निकालो इसका रूट। कितना आना चाहिए? 6 to 5 मतलब 25। चलो तो इसकी वैल्यू कितनी है मेरी? 25। तो ये हो गया mod a plus b की वैल्यू कितनी होगी भाई? 25। 25। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक आंसर देखो, चेक करो एक बार। चलो नाउ मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रॉम द वेक्टर चैप्टर। इन अ ट्रायंगल PQ दिया है, PQ इज इक्वल्स टू क्या दिया है? वेक्टर PQ क्या दिया है? गिवन देखो, PQR 2 a vector a 2 वेक्टर a, हाँ ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है? QR दिया है। क्या दिया है? 2 vector b 2, वेक्टर B ठीक है। 2B। उसके बाद में क्या बोला है? फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ PR एंड फाइंड द फॉलोइंग टर्म्स इन द A एंड B, ठीक है। PR निकालना है। सबसे पहले देखो अपने पास में डायग्राम नहीं है भाई, बरोबर? तो डायग्राम बनानी पड़ेगा। बिना डायग्राम के तुम्हें समझ में नहीं आएगा कुछ चीजें, कहां से मिड पॉइंट जा रहा है, कहां से जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, ठीक है। सबसे पहले एक ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, इतना समझ गया PQR है। ठीक है, और ये मिड पॉइंट है PR का M, ठीक है। तो ये इधर से निकलेगा, ठीक है क्या? अब मेरे पास PQ कितना है रे? 2A है, 2A ठीक। QR कितना है रे? 2B और PM पता है क्या मेरे को? दिया है क्या? PM फाइंड करना। नहीं, तो वी कैन फाइंड फर्स्ट PR। PM निकालना है ना अपने को, मतलब मिड पॉइंट M निकालना है फॉर द PR, मतलब PM निकालना है, बरोबर है। चलो सबसे पहले PQ PR कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे पहले? PR फर्स्ट, वही है ना PR, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PQ PQ प्लस QR PQ कितना है मेरा? 2A प्लस 2B। इसका कुछ हो सकता है क्या? नहीं ठीक है, ये इतना सॉल्यूशन रहेगा इसका। सेकंड देखो, लगता है but नहीं करना। सेकंड क्या है मेरा? वो PM M इज द मिड पॉइंट, बरोबर। चलो तो PR का मिड पॉइंट कौन है? M इज द मिड पॉइंट नहीं PR का, बरोबर, ठीक है। तो मिड पॉइंट के लिए हमें पता है क्या करना है? PM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ किसका है? PR का, आधा है ना, हाफ ऑफ PR बोलेंगे। तो PR की वैल्यू अपने पास है, 2 PM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 2a vector plus 2b vector क्लियर है क्या? यहाँ तक किसी को कोई शंका, कुशंका, दीर्घ शंका है क्या? नहीं है। अब देखो ये आधा है, इधर भी 2 2 है, हट जाएंगे, जाएंगे क्या? कॉमन लेकर क्या बचेगा? a vector plus b vector A प्लस कॉमन लेके काट दो। हाँ वैसा कर सकते हैं। चलो क्या आएगा मेरे पास? PM इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस b vector B वेक्टर, ठीक है। दो के सॉल्व करें। अब थर्ड पे आ रहा हूँ, ठीक है। थर्ड में क्या करना है मेरे को? Q से लेके M, तो उसके लिए RM पता रहना चाहिए, बरोबर क्या? RM पता रहेगा तभी तो निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? चालू है, देखो RM निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? RM निकालेंगे। थर्ड के लिए सॉल्व कर रहे हैं सारी चीजें, ठीक है क्या? RM क्या आएगा रे? इक्वल्स टू, देखो RM, ये RM है, ये भी क्या है? हाफ ऑफ द PR है, बरोबर है क्या? हाफ ऑफ PR की वैल्यू, ठीक है। क्या होगा इसका भी? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। RM जो है ये क्या है? RM हाफ ऑफ RP रहेगा, बरोबर, मतलब ये PR रहेगा, बरोबर है। तो ये वैल्यूज जो रहेगी पॉजिटिव टर्मिनस से रहेगी, नेगेटिव टर्मिनस से रहेगी? नेगेटिव रहेंगे ना, क्योंकि क्या हो? जल्दी बोलो, सोचो थोड़ा सा, पॉज करो। तो इसके साथ क्या जुड़ेगा?
क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज है, ठीक है। आरएम बोला है हमने, ठीक है। वेक्टर्स में डायरेक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। या फिर तुम डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो, देखो पीएम जो है दिख रहा है क्या, और एमआर जो है, ठीक है, मतलब आरएम हो गया। देखो ये क्या है, इसका आधा ही है तो इसका आधा ही है, जैसा ये आएगा वही ये आएगा, बरोबर है क्या? पर जस्ट बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस ए माइनस बी। समझ में आएगा, ठीक है। अब चौथा बोलने से पहले मेरे को क्या फाइंड करना था, क्यूएम, बरोबर है। तो देयरफॉर क्यूएम क्या हो जाएगा मेरा, टोटल क्यूएम देखो कहां से कहां पे जा रहा है, क्यूआर प्लस आरएम बोल सकता हूं मैं, क्यूएम को क्यूआर प्लस आरएम तीनों निकल जाएंगे, बोल सकता हूं क्या, ये क्यूआर प्लस आरएम डालो बराबर वैल्यूज, QR to B plus 2b माइनस minus A vector minus B vector. क्या है, b माइनस a, 2b से एक भी गया, बराबर है क्या, तो b माइनस a वेक्टर, क्लियर है, आंसर चेक करो, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ओह माय गॉड, रेगुलर हेक्सागोन, तो क्या भाई देखो थर्ड प्रॉब्लम में आपको दिया है OABCD इज अ रेगुलर हेक्सागोन, क्या दिया है, ठीक है। चलो तो रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है ये समझना जरूरी है, ठीक है। रेगुलर का मीनिंग मतलब क्या है, रेगुलर मतलब सेम, क्या होता है, ठीक है। रेगुलर हम बोलते हैं ये दो रेगुलर कटिंग लगाना चाय की, ठीक है। रेगुलर रेगुलर वड़ा पाव देना, मतलब जो सेम सेम मिल रहा है रोज रोज, उसमें कुछ एक्स्ट्रा सब मसाले डालने, ठीक है। तो हेक्सागोन मतलब कितने साइड, ये क्या हो गया मेरा, मान के लिए ABCDEF कितने हो रहे, तीन ये और तीन ये मिला के क्या बन गया, हेक्सागोन। इसके सारे साइड का सेम रहता है, मान के लिए 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2, मेन चीज क्या पता है क्या, ED हाँ तो ये नहीं ठीक है ना सगळे, ठीक है। इसके सारे एंगल भी जो रहते हैं ना वो भी सेम होते हैं, कितने डिग्री, 120 डिग्री, कितने डिग्री भाई, 120. यही क्या होगा हमारा रेगुलर हेक्सागोन हो गया, समझ में आया क्या, इसमें कुछ ना समझने वाली चीज है क्या, रेगुलर हेक्सागोन क्लियर है। अब हमारे पास क्यों रेगुलर हेक्सागोन दिया, कौन सा दिया हो रहा है, OABCDE, ठीक है। तो हम नीचे से चालू करेंगे, जैसे ये यहाँ से चालू किया, बरोबर है, मैं इधर बना लेता हूँ, ठीक है। एक बार ये ऐसा, इस बार थोड़ा बड़ा बनाते हैं, तुम लोगों ने वो दिवाली में वो लाते हो ना लगाने के लिए घर पे, अरे तंगी आ गया तंगी, ठीक है। सारे साइड क्या बोला मैंने, क्या है, 120 डिग्री का एंगल है। साइड भी 120 घूम रहे थे, ये क्या रहेगा मेरा, O A क्या था नाम, BCDE. BCD और ये आगे के 6 अपना थोड़ा सा पंचड़ बना है बट बना हेक्सागोन है, ठीक है, ठीक है। अब गिवन देखो क्या क्या दिया है मेरे पास, रेगुलर हेक्सागोन बना लिया हमने, द पॉइंट A and B have the position vectors, A and B को क्या है, पोजीशन वेक्टर है, किसको, A and B, ठीक है। उसके लिए और रिस्पेक्टिवली मतलब C के लिए C रहेगा, D के लिए D रहेगा, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ओके। रेफर टू द ओरिजिन O, ठीक है। फाइंड इन द टर्म्स ऑफ A डैश मतलब B डैश मतलब वेक्टर A एंड B, ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स C D E निकालने हैं हमें, क्या निकालने हैं, तो सबसे पहले हमें जो दिया है O A के लिए क्या हो जाएगा रे, A O B के लिए क्या हो जाएगा रे, B, क्लियर है क्या, इतना क्लियर है, ठीक है। अब AD क्या है और OC क्या है, देखो मैंने बताया तुम्हें सारे साइड से सारे एंगल सेम रहते हैं बट डायरेक्शन जो होता है वो सेम रहेगा, वो ऐसे जाएगा, ऐसा 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 ऐसा
क्लियर है? बट जो डायगोनल है उसका कहिए जो ऐसे बनेंगे, ठीक है? तो ये कैसे हो जाएगा, कोई बता सकता है क्या मेरे को ये वाला जो चीजें मैंने अभी आगे लिखी? जैसे मुझे वेक्टर ए भी निकालना है भाई, साइड तो अलग अलग नहीं रह सकती ना, बरोबर है क्या? जो ओ ए है और डी सी है, ठीक है, ऊपर नीचे, जैसे ये वेक्टर ए हो गया, ये क्या कहलाएगा, इधर से इधर आ रहा है माइनस है, क्लियर है? इतना याद रहेगा, ये सब रेगुलर एग्जाम्पल के कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान रखो बस, ठीक है क्या? ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो? डीसी है तो डीसी ले लो, ठीक है क्या? ए बी का ए बी इधर, ठीक है क्या? ए बी ना लेते हुए तुम लिख लो ओ ए, ओ ए, ठीक है, चलेगा? ठीक है क्या, समझ में आ गया अभी? ठीक है, तो ये डायरेक्टली डी क्या हो गया रे, डीसी, डीसी क्या हो गया, बोलो ना, माइनस ए क्या होगा, अभी बताया ना, ऊपर नीचे वाला कॉन्सेप्ट, क्लियर है क्या? आया क्या प्रॉब्लम की तरफ? आना है क्या? कर लोगे सॉल्व? ये बेसिक से समझ में आएगा कि कैसे करना है, ये पूछ लो, सॉल्व मैं ही करूंगा, तुम नहीं करोगे। चलो, उसके बाद क्या कर दिया, देखो क्या क्या है, refer to the origin O. चलो अगर मैंने इसको m कंसीडर किया, किसको, मतलब मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, तो कौन कौन मिड पॉइंट पे मिल रहा है, लेट ई बी मिल रहा है क्या? हाँ, ई बी जा रहा है क्या? ई बी डी ए बी पकड़ लो, ये ऐसे चल रहा है ना, बी ले लो, ठीक है, बी जा रहा है, तो उसके बाद में ए डी जा रहा है, ओ सी और ओ सी ओ सी जा रहा है, ये कहाँ पे जा रहे हैं सारे के सारे? मिड पॉइंट एम मिड एट पॉइंट एम विच इज मिड पॉइंट, ओके, क्लियर है क्या? ठीक है, और ये हम क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, मिड पॉइंट है तो बाइसेक्ट कर रहा है किसी को, एडी को, बी को और ओसी को, क्लियर है क्या? अब बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कि ये ए बी क्या हो जाएगा मेरा, बोलो? ए बी देखो, ये ए से लेके बी है, ठीक है, इसके अपोजिट वाले देखो चीजें, O है, ओ ए प्लस प्लस बी सी ओ बी, ओसी कैसे, CD सीधी सारी, जैसी मैंने क्या लिया, ए बी लिया, ठीक है, ए बी क्या है, इधर पे, ठीक है, ये कहाँ से आया, ओ ए आया, और ये ए बी था ना, ये ओ ए है, ठीक है, दूसरा कौन सा है, मिड पॉइंट छोड़ दो, क्या आया, अच्छा था OB ठीक है, तो ओ ए प्लस ओ बी, इससे समझ रहे हैं या दूसरे मेथड से बताओ, पक्का? तो ऐसा है जिसके दिमाग में नहीं घुसा अभी भी? दूसरे से बताओ, समझ जाएगा दूसरे से, पक्का? चलो ठीक है, इससे भी बता दूंगा, दूसरे से भी बता दो, ठीक है, दोनों को एक ही इसमें कर देता हूँ, चलेगा? चलो, तो ये पूरे के पूरे ये है मेरे पास, ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर्स देख लो, क्या है, प्रॉब्लम पढ़ो, ये ओबी क्या है, पोजीशन है, ठीक है, तो डायग्राम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अपने को फिर, ठीक है, दूसरे मेथड से जा रहा है तो, ठीक है, क्या हो जाएगा, बोलो? diagram change, ये अभी इसको ऐसा मत देखो, अभी तुम इसको ऐसा और ऐसा देखो, ठीक है, ये ओ से लेके बी देखो, पहले देखो प्रॉब्लम में दिया हुआ है तुम्हारे, ओरिजिन से लेके दिख रहा है क्या, छोटा बी हो जाएगा, हाँ वापस कंफ्यूज हो गई, तो ट्रायंगल में देखने में उसको सीधा सीधा एंगल ट्रायंगल समझते हैं क्या? इसको भूल लो, ठीक है, ये पूरा भूल लो, ठीक है, हैप्पी? अब मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा
एक बड़ा डायग्राम बना रहा ठीक है ओके नाम जो इसका क्या था O A B C D E ठीक है चलेगा क्या अब देखो क्या क्या बोला था उसने वेक्टर OBD इज अ रेगुलर हेक्सागोन तो निकाल लिया हमने ठीक है उसके बाद उसने क्या बोला है पॉइंट A एंड B हैव देयर पोजीशंस ठीक है अब A एंड B को है पोजीशंस तो क्या करना पड़ेगा ये रहेगा इसका ये बराबर है तो O के रिस्पेक्ट से ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा B1 B ठीक है अभी समझ रहे हैं ठीक है फाइंड इन द टर्म्स ऑफ CDE सबका निकालना है पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर बोलो ये OA रहेगा ये OB रहेगा ये OC रहेगा ये ODD small ठीक है अब उसका नहीं निकाला तो भी चलेगा ठीक है OC का निकाल लो ठीक है आंसर किसके टर्म में आना चाहिए A बार प्लस B बार बोला है उसने ठीक है इन द पोजीशन ऑफ अभी समझ रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले O और C को ज्वाइन करेंगे फिर ठीक है ये निकला गड्डी देखे स्केल का ये बहुत लंबे लंबे लाइन देखना आड़ी टेढ़ी लाइन उधर जा रही थोड़ा एडजस्टमेंट ठीक है इसी है ओके ठीक है समझ में आ रहा है ना ठीक है अब उसके साथ क्या जाएगा वो से देखिए ये डायरेक्शन देख लो इनके ठीक है वो से निकल कर सब इनिशियल पॉइंट क्या है ठीक है उसके बाद अगर ये A बार है तो ये भी क्या होगा A बार मैंने अभी बताया था आपको ठीक है तो आप उधर पे रहेगा तो माइनस लगा देंगे ठीक है क्लियर है क्या चलो अब कौन बचा है E और B बचा तो इसको भी ज्वाइन करो ठीक है क्या बन गया ध्यान से देखो रेगुलर एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होते हैं ना तो दो पेशेंट से नहीं होता था ठीक है क्या A और D एरो नहीं रहा तो भी चलता है ठीक है इट इज नॉट कंपलसरी कि आप एरो दो आप बस टच कर दो उसको ठीक है अब A बार है B बार क्या करेंगे ट्रायंगल लो कोई A O A O प्लस OB क्या होगा AO plus OB equals to AB ये OA क्या हो गया मेरा AB अभी आ गया गिवन मेरा OA क्या हो गया A ये वेक्टर और OB क्या हो गया B वेक्टर ये लिखा था मैंने जब भी यहाँ तक समझ गया था ठीक है उसके बाद OA प्लस AB क्या होगा बाय ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल AOB बरोबर है क्या इन ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा क्या किस किस का एडिशन हो रहा है AB is equals to OA plus OA प्लस OB OB इज इक्वल्स टू AB ठीक है क्या पॉज करो बेटा उसको सही बात देखो इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ OA प्लस है OB AB इज इक्वल्स टू OB लिख सकता हूँ क्या ठीक है हम्म, समझा क्या है AB is equal to दिमाग में जा रहा है नहीं जा रहा है पहले बताओ ये मेथड से समझ में आ रहा है सोच लो बताऊंगा एक ही प्रॉब्लम है ये, ऐसा समझ के बताऊंगा चले कोई कोई इशू नहीं है ठीक है कोई अपने को वो करना नहीं जाना क्या बोलते हैं उसको, बेड़ा पार क्लियर है क्या तब इसमें पैरेललोग्राम क्या है ये भी देखना पड़ेगा अपने को सारी चीजें देखनी है ठीक है क्या डिटेल में देखेंगे ठीक है अब देखो A B और इधर O है ठीक है A है मेरा ठीक है
एक ट्रायंगल बना लो ऐसे, ठीक है। ये दिख रहा है, बी कहाँ पे, उसके ऊपर है नीचे? ऊपर है, ऊपर है, नीचे उसकी लाइन में भी। बता रहा हूँ मैं, वो ट्रायंगल ले लो ऐसा, ठीक है, समझेंगे? ट्रायंगल ऐसा लिया तो क्या होगा, किसी भी दो साइड को प्लस करोगे तीसरी साइड आएगी, ये सिंपल सा लॉजिक समझता है उसमें से, ठीक है। वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू, ओ ए की वैल्यू पता है क्या अपने को, वही ए है ए प्लस ए ए बी, बी नहीं पता, नहीं पता। ए बी और इसकी बी तीनों वैल्यूज पता थी अपने को, ठीक है। तो ए बी बार क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू बी माइनस ए। बी बार माइनस ए बार। सिंपल है एकदम, ठीक है। तो मेरे पास ए बी क्या मिला, बी बार माइनस ए बार। समझ में आ रहा है कैसे करना है? अभी ऐसा कोई है जिसके दिमाग में नहीं किया अभी भी, अब समझ में आया, ठीक है। अब दूसरा डायगोनल देखो, एक डायगोनल उसको पैरेलल है, वो डायगोनल उसको पैरेलल है, एकदम ये देखो, ये पैरेललोग्राम दिख रहा है कैसा, हाँ दिखा, ठीक है। जहाँ पे ब्लू पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। पैरेललोग्राम मतलब क्या है, रेक्टेंगल तो सिर्फ नीचे में रहता है। ये अपना रफ डायग्राम है, तो पैरेललोग्राम को वैसा नहीं दिखेगा, ठीक है। बी बार माइनस ए बार क्या है पैरेललोग्राम में, बी से लेके, ठीक है। एक मिड पॉइंट ले लो इसको, ठीक है, पकड़ के लो, एम पॉइंट दे दिया हमने इसको फिलहाल के लिए, ठीक है। ओ से लेके एम क्या हो जाएगा, एम को अगर मिड पॉइंट लग रहा है तो कुछ और ले लो, ठीक है क्या, क्लियर है? अब बताओ, अगर ये b माइनस ये है, ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड सेम रहती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। इतना लॉजिक तो लगा सकते हो, ठीक है। पैरेललोग्राम इक्वल है, उसका ऊपर का क्या है, A। f पॉइंट, अगर ये है तो ये भी है, ए बार। ठीक है। तो मेरे को किसका निकालना है, देखो आप सी डी और ई का निकालना है, ठीक है। कैसे निकालूंगा मैं, अबे f जो है, m भी ले सकते थे उसको, a से लेके o से लेके c तक जो है उसका मिड पॉइंट हो गया हो f, ठीक है। o a b, इतना बड़ा क्यों ले रहे हो? o a b f आएगा ना, ओ बी सी वाला ले, क्या है, ओ बी सी वाले ट्रायंगल ले लो ऐसा। ट्रायंगल नहीं लेने, अबे पैरेललोग्राम ले लेना पड़ेगा। दिमाग जगह पे रखा के बात किया कर कभी कभी। मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम मार्क कर रहा हूँ, तेरे को ट्रायंगल का दिख रहा है वहाँ पे? कुछ भी बातें करता रहता है। इधर ऐसे क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बोल सकते हो, ठीक है। फिर AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रे, इक्वल्स टू OF इक्वल्स टू B माइनस A, साइड उसका, समझ में आ रहा है क्या? अब क्या करेंगे, वो एक एंगल ये भी मतलब क्या है, बी माइनस ए, तो AB देखो, AB बी बार माइनस ए बार। ए बी लिखना बे, बी माइनस ए है ना, बी माइनस ए। हाँ, मेरा है। आप शायद ओए कहना चाह रहे होगे सर, ओए। मैं AB से कहना चाह रहा हूँ, तो बी माइनस ए है ना, ए मैं में गधा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन है। मैं गधा हूँ। तो इसको क्या अभी डालना था यार, खड़खड़ आवाज कर रहा था। चलो देखो, जान दो, ओसी दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, अगर ये यहाँ से देखिए अच्छा, तो ये 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, आधा आधा, ठीक है। OF का डबल, ठीक है।
क्या बोलूं, OC बार इज द 2 टाइम्स ऑफ OF बार, हाँ बोल सकता हो क्या? इजी है। OF क्या है? B minus A bar. 2 टाइम्स B माइनस, ठीक है, कितना हो गया? 2B minus 2B bar minus 2A bar. 2B बार माइनस 2A bar. ठीक, इसकी वैल्यू होगी, अब OC बोलूंगा क्या मैं, इस पे कौन सी बोलूं डायरेक्ट, हाँ? ओरिजिन तो वही है, सी लिख दो डायरेक्ट। पोजीशन वेक्टर ऑफ C, सी पोजीशन OC, OC था, तो OC का मेन वेक्टर क्या हो जाएगा? उल्टा कर दो। हमेशा उल्टी चीजें कर, देखो उल्टा करके रखता मैं एक दिन अभी। सी ट्रायंगल का पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का ट्रायंगल, समझ में नहीं आ रहा मेरे को इसका। उसके बाद क्या निकालना है अपने को? कुछ नहीं निकालना। सी डी और ई को निकाल। अरे अपनी बोल रही है ना होशियार स्टूडेंट, कुछ नहीं निकालना है, डी और निकालना है, बरोबर। चलो, तो पहले जिसकी वैल्यू आएगी, पूरे इसकी वैल्यू क्या है? 2A बार Minus 2B bar. 2B बार माइनस A बार भी, बी माइनस ए था ना। तो अभी देखेंगे इन ट्रायंगल OCD, किसमें देखेंगे? OCD. ओ सी इन ट्रायंगल OCD, देखो OCD का दिख रहा है, अभी ट्रायंगल है, अभी पैरेललोग्राम है, ट्रायंगल ये वो है, ये C है और ये D है, मतलब ये तो सही ये और ये। मेरे को तो अभी भी डाउट हो रहा है कि वो ट्रायंगल को तो ऐसा बर्फ का टुकड़ा ना बोल दे, दिख रहा है नीचे, आइसबर्ग। ठीक है। क्या है OCD मतलब OC प्लस ए भी जैसा करा इसका, OC प्लस OD. CD CD इक्वल्स टू OD। बराबर है क्या? हाँ. C बार कितना है देखो, C bar 2B 2B माइनस 2A. CD बार देखो, कुछ नहीं, ए है, ए माइनस माइनस CD का हो गया, A बार का नेगेटिव होगा ना, minus A bar. तो Minus A bar. ब्रैकेट माइनस ए OD क्या है? OD. डी है, OD है क्या? OD. OD किसका है? D का है ना, डी है ना, डी तो D बार इज इक्वल्स टू आ गया है माइनस 2B bar 2B बार बराबर minus 3A bar. A उधर जाएगा, बराबर 2B बार माइनस, 3A bar. ये क्या निकल गया मेरा? D. तो CD हो गया, अब क्या निकल गया? कैपिटल D खाते हो क्या? हाँ. D आ गया मेरा, अब मेरे को E निकालना है, और E क्या होगा रे? आंसर देखो. आवाज दिया किसी ने? और E क्या होगा बताओ? अभी आना चाहिए तुमको, ठीक है, मैं अभी तक बताया, अभी ये तो तुमको आना चाहिए, बोलना ही पड़ेगा तुमको। देखो इसका क्या हो जाएगा रे अभी? हो गया, चलो क्या कहा पे थे हम, क्या निकालना था हमको? E. ई निकालना है। E निकालना है। तो OED निकालेंगे हम, ठीक है, इन ट्रायंगल ओईडी इन ट्रायंगल ओईडी ठीक है। क्या रहेगा OED? क्या रहेगा OED? ओईडी OE प्लस ED, ओई प्लस ईडी। वही कर रहे हैं ना, हाँ OE प्लस ईडी ED इक्वल्स टू OD. OD। चलो डालो पट्टा पट्टा, क्या आएगा? ये तो हो गया B B माइनस A, A। चलो फटाफट, ED है B माइनस A, ये क्या होगा? OE प्लस इन ब्रैकेट B माइनस A इक्वल्स टू OD 2B bar minus 3A bar. 2B बार माइनस 3A bar. 3A बार, ये निकाला गया हमने थोड़ी देर पहले, हाँ, वो उसके ऊपर में लिखा हुआ है, हाँ, बरोबर क्या? हाँ. तो क्या हमें कड़वे बाबू साहब ने बरोबर बताया क्या? एकदम बराबर. एकदम बराबर बताया, लेकिन हमने गलती क्या कर दी? साइन का. हमने अगर उसको D लिखा है तो चुपचाप इधर D लिख देंगे ना, ठीक है क्या? चलो उसके बाद OE क्या है? ओई तो निकालना है। OE मतलब ही E है ना, ठीक है, तो OE का ही कर लूंगा मैं, क्या करूंगा? ई प्लस प्लस
ये b माइनस ये रहेगा क्या हाँ, इक्वल्स टू 2b बार माइनस 3a बार 2b बार माइनस 3a बार अब ठीक है गढ़वी जी ठीक है अब क्या करेंगे जी E is equal to e बार इक्वल्स टू b बार b कौन बार सा बार b बार b बार माइनस 2a बार 2a बार हो गया ना फाइनल आंसर आ गया क्या आंसर हाँ आ गया क्या आंसर चेक करो एक बार बस वो 2a हो गया, minus है। माइनस अब इसको भी मेरे को बड़ा ही लेना पड़ेगा भाई हाँ इसको भी बड़ा ही लेना पड़ेगा इज्जत तू इज्जत ठीक है क्या क्लियर रेगुलर हेक्सागोन का प्रॉब्लम समझ में आया हाँ कोई ऐसा जिसके पल्ले ना पड़ो आंसर सही है बस वो अच्छा चेंज है 3a क्या पहले change है? a पहले है b बाद में है ऐसा अच्छा ये गलत है b माइनस वापस से रेगुलर हेक्सागोन है तेरी मतलब तुम्हारा रेगुलर हेक्सागोन की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है ए बी सी डी ई एफ है ठीक है क्या है इस बार ए बी ठीक है ऐसा चलो उतरता 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 ठीक है क्लियर है क्या कहां से चालू किया हमने तो इधर क्या आएगा सी उसके बाद इधर डी इधर इधर जोड़ दो इसको ए बी जुड़ गया पर थोड़ा सा सुधार लगाना ठीक है फिर क्या जोड़ेंगे अब देखो निकला कहां से क्या बोला है शो दैट बोला है क्या शो करना है रे ए बी प्लस ये सबके ऊपर वेक्टर लगाना तुम्हारा काम है बार बार नहीं बोलूंगा वेक्टर 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 मतलब पूरा चैप्टर में मैं वेक्टर बोल के वेक्टर बोलना चालू कर दूंगा प्लस एडी प्लस एई है और क्या है रे भैया प्लस एएफ इक्वल्स टू 6AO दिखाना है चलो ठीक है क्या ओके वेयर O इज द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन अब सेंटर ऑफ द हेक्सागोन क्या है O है ठीक है मतलब O पे मेरे को एक पहले ड्रॉ करना पड़ेगा ठीक है तो O से लेके D तक मैं क्या ले रहा हूं क्या है ये मेरा और इसका मिड पॉइंट कौन रहेगा ठीक है क्या डायरेक्शन ठीक है क्लियर है चलो तो ये क्या है मेरा रेगुलर हेक्सागोन है ठीक है अब और क्या बोला है क्या क्या निकालना है मेरे को बस ये शो ही करना है बराबर है क्या चलो सबकी डायरेक्शन ले लो ये इधर जा रहा इधर से चालू हुआ था ना ठीक है तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा ठीक है जाएगा क्या दोनों साइड में दो जाएंगे इधर से ये आ रहा इधर से एक ले लो ये भी इधर जाएंगे बराबर क्या ऊपर से निकल रहा है इधर उधर फैल रहा है पूरे ठीक है इधर रहेंगे ठीक है ओके अपोजिट में दिख रहे हैं सारे के सारे क्लियर मजा आ रहा है चलो नाउ इन रेगुलर हेक्सागोन क्या है रेगुलर हेक्सागोन क्या नाम है इसका ए बी सी डी ई एफ खत्म बराबर क्या अब ये रेगुलर है सो देयरफॉर क्या हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू वेक्टर ए बी इक्वल्स टू देखो भाई ए बी दिख रहा है क्या कहां पे लिखा है ऊपर वाला क्या है AB equals to ED ईडी गुड उसके बाद दूसरा देखो कौन सा है BC equals to EF नहीं ना भाई नहीं नहीं अगर करना है एएफ आएगा क्या आएगा एंड एएफ वेक्टर एएफ इक्वल्स टू वेक्टर DC DC होगा चालू कहां से होगा डीसी से होगा सीडी CD से होगा CD होगा फिर उसको एफ ही लिखता ठीक है क्या सो नाउ बाय द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन शॉर्ट फॉर्म है पूरा का पूरा ठीक है क्या क्या होगा रे क्या होता है AC प्लस AF हाँ आगे बता प्लस इक्वल्स टू ट्रायंगल पकड़ा ना AD प्लस ED वापस से AD पहले AC आएगा ना आपकी मर्जी क्या होता है ये AC प्लस अबे सबका एडिशन होगा ना इक्वल्स टू ये सब मिला के कौन बन रहा है AD बन रहा है समझ में आया ठीक है उसके बाद करो
AC क्या है? कॉमन है AC ऐसा जाएगा, जाएगा क्या? तो एक और बनेगा, C इसका भी डायरेक्शन ऐसा रहेगा। ठीक है, अब जोड़ो, जल्दी बोलो भाई। AC AE और AB ये दोनों मिला के इधर गया 90 डिग्री, क्या होगा फिर वो? बोलो ना। अबे AC AC है, AC हमको ऐसे नहीं समझता। दे दो उनको क्या दूं? C बार ऐसा कुछ दे सकते छुट्टी के बाद AC और क्या है दूसरा? AF है, क्या है? AF दिख रहा है क्या? हाँ आप बता सकते हो? अच्छा AC तो AF प्लस FC वो वाला मुझे माफ करना ओम साईं राम। कॉमन फैक्टर है क्या निकल FC को A FC पॉज कर दो। A लिखना है मेरे को कौन देखो दूसरे मेथड से बता रहा हूँ, इस मेथड से तुम लोग को बहुत कंफ्यूज हो रहा है, कोई इशू नहीं है। तो अब वापस से उसी डायरेक्शन में जाएंगे, बट इस बार वैसे ही नाम देंगे जैसे नीचे से दिए थे, ठीक है? ऊपर वाला तुम्हें नहीं समझ आएगा। ओके, क्लियर है क्या? कोई इशू नहीं है। रवि, कार्टून, ये क्या हो गया? A B C D E F G ठीक है। अभी मिड पॉइंट क्या बोला था उसने? O बोला है, ठीक है। O। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? डायगोनल एक F से लेके C तक एक A ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसी पे आएगा मिड पॉइंट। अभी इस पे ले लेता हूँ मैं O, ठीक है क्या? क्लियर है? तो ये E से लेके A तक एक आएगा। ओके, क्लियर है? क्लियर है क्या? E से लेके A तक एक आएगा। दूसरा B E से लेके B तक क्योंकि प्रूफ क्या करना है वो भी याद रखो, ठीक है? हाँ E से लेके B तक एक आएगा, ये आ गया वो पॉइंट, ठीक है। उसके बाद E से लेके C तक A से लेके D तक नहीं जाएगा क्या? A से लेके D तक आ जाएगा ना, जितनी पॉसिबिलिटीज है पूरे डाल ठीक है क्या? क्लियर हो गया? अभी अभी कोई बचा है? बचा है स्पेशल यूनिटी, A to C ठीक है। अब क्लियर हो गया डायग्राम। अब ये कैसा कोई है इसको थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है, नहीं जा रहा, ठीक है। ओके, नाउ क्या प्रूव करना था मेरे को बोलो फटाफट। AB plus AC plus AD plus AE plus AF equals to 6AO क्या करना था? 6AO अबे पूरा AB plus AC plus AE plus AF प्लस AE प्लस AF plus AD, अरे कुछ नहीं होता ना, प्लस AD क्या प्रूव करना बताना भी। प्लस AD प्लस AD यहाँ पे एक AD, हाँ हाँ इधर E इधर F AF 6AO ठीक है। चलेगा क्या? चलो इसको भी वेक्टर होगा ना, तो कौन बोलेगा वेक्टर? पप्पा, ठीक है। चलो अब सबसे पहले मुझे AE चाहिए तो मैं AE से लूंगा, ठीक है क्या? AE प्लस ED, ठीक है, बिकॉज मुझे AD चाहिए। ओके, AO के फॉर्म में लाना है मुझे, ठीक है। अब ध्यान देना, ठीक है, ठीक है क्या? अब देखो कैसे करूंगा मैं। AE प्लस ED, देखो AE कहाँ पे है? नीचे में, ये दिख रहा है AE प्लस ED, क्या बन रहा है दोनों मिलके? AD AED ट्रायंगल, ये दोनों का डायरेक्शन देखो, ED का भी इधर है और ED का भी इधर है और AB का भी इधर है, हाँ है क्या? हाँ तो
एडी को हटा के मैं ए भी कर सकता हूँ, इसकी जगह पे इसको रख सकता हूँ। अब समझ रहा है? तो ए ही ले लिया मैंने प्लस ए भी ले लिया। अभी घुस रहा है क्या दिमाग में? इक्वल्स टू क्या रहेगा? एडी। इसका रीजन दे देने का, क्या रीजन रहेगा? सिंस एडी इज इक्वल्स टू एबी। अब मुझे ऐसा क्यों ले रहा हूँ मैं डायरेक्ट भी ले सकता था, लेकिन मेरे को सब स्टार्ट कैसे ये ए से होने वाले, प्रूफ क्या करना है मेरे को? ए वाले चाहिए, ठीक है? क्लियर है क्या? तो इसको दे दो इक्वेशन 1, ठीक है? अब AC प्लस CD करो, क्या होगा? CD किसको सेम है? CD है AF को पैरेलल, तो क्या हो जाएगा? AC प्लस CD इज इक्वल्स टू एडी हो रहा है क्या? CD की जगह पे क्या आ जाएगा? रीजन में क्या लिखेंगे? CD इज इक्वल्स टू AF। चालू कहाँ से होता है? और इसमें वेक्टर देने का, ठीक है? क्लियर है क्या? तो इसको क्या हो जाएगा? सेकंड इक्वेशन AC CD वाला था, तो CD को क्या कर लेंगे? AF कर लेंगे, ओके? तो ये AC प्लस AF इक्वल्स टू AD। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? सेकंड। अभी समझ रहा है? इजी जा रहा है, ठीक है? अब लेफ्ट हैंड साइड लो, क्या है लेफ्ट हैंड साइड? क्या है? AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ले रहा हूं, ठीक है? अब AB देखो इधर कहां दिख रहा है तुमको? AB और AC को अगर प्लस करोगे तो इधर से क्या हो रहा है? ठीक है? तो लिखूं मैं इधर AB प्लस AC चलेगा क्या? क्या कर रहे हैं? सॉरी AE प्लस AC रख दो उसको, ठीक है? AE प्लस AD रहेगा, AE प्लस AC ये बराबर बता देना। ओके, ठीक है क्या? नाउ सेकंड कौन सा बचा हुआ है? AC प्लस AF। अब बचा कौन मेरा? ओनली AD बचे। ये क्या हो जाएगा? AD। ये भी क्या हो जाएगा? और ये ऑलरेडी AD है, 3 AD हो गए, हो गए क्या? तो AD क्या है? 3 into AD देखो, अभी हमको लग रहा है मैं गलत कर रहा हूँ। AD देखो ना इधर, AD क्या है? हाफ ट्वाइस ऑफ AO AO लो या OD लो, AO ले सकते हो, ठीक है? ट्वाइस ऑफ AO 6 आया अब थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है क्या? क्लियर है? चलो, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, लास्ट में LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है? समझने वाला है थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा सा तुम्हें बस फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रहना चाहिए, कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या आंसर है ना? नहीं दे रहा छुट्टी में, पॉज करो। पांचवा प्रॉब्लम क्या हो गया? क्या बोला है? चेक वेदर द वेक्टर्स, ओके, ये हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया है, याद है क्या? क्या है? हाँ, 2y प्लस 2j क्या है? ये 2y प्लस 2j कैप लगा देना, ठीक है? प्लस हाँ कॉमा
माइनस 3i प्लस 3j प्लस 3j प्लस 2k ठीक है क्या और एक और एक क्या मतलब अच्छा ओके 3i प्लस 4k प्लस 4k इसका j खा लिए बरोबर है ठीक है फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट फॉर्म करो बोलते ट्रायंगल होता है या नहीं होता ठीक है क्या तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको ये ले लेंगे ठीक है चलेगा क्या इसको वेक्टर b इसको c इक्वल्स टू चलेगा अब एडिशन कैसे करते हैं हमें पता है ठीक है धन प्लस धन ठीक है स्टेप वाइज लिखना तुम लोग पूरा ठीक है ओके नाउ ठीक है इक्वल्स टू क्या आएगा ये 2i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 3j प्लस वेरी गुड फर्स्ट क्लास बताओ अभी क्या होगा इसका माइनस 2i माइनस 2i माइनस i माइनस i प्लस 5j प्लस 5k आगे बोलो प्रूव क्या करना है डायरेक्ट कर दिया क्या ये तुम्हारे c से मैच कर रहे हैं does not equals to see this is not a triangle क्या आएगा 3i प्लस 4k यही करना था ठीक है सो वेक्टर a प्लस वेक्टर b does not equals to वेक्टर c खत्म हो गया सो थ्री वेक्टर्स डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या बोल रहा है छठवें नंबर का in figure 5.34 express c vector and d vector in term of a vector and b vector find the vector of direction कितने घंटे वाला 52 क्या चालीस तो है चालू है चलो ठीक है तो हम एक काम करते हैं अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा है तो वीडियो नहीं बना रहे थे फिलहाल ठीक है अभी मैं इनको ऑफलाइन प्रॉब्लम पढ़ा दूंगा ठीक है वीडियोस में बाद में दूसरा बना के वापस से अपलोड कर दूंगा क्लास तो वही रहेगा 8 बजे तक थैंक यू सो मच।